वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है ऐड द फॉलोइंग। बट इससे पहले एक न्यूज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द हम CHS बैच लॉन्च कर रहे हैं। क्या होता है ये CHS और कैसे सारी प्रिपरेशन होगी, पहले ये बता दूँ, फिर इस क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। CHS BHU का ही एक ब्रांच है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये BHU का फुल फॉर्म है, ठीक है। और CHS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल हिंदू स्कूल। यानी BHU जो है वो बड़े बच्चों के लिए, जैसे कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं। और जो CHS है वो छोटे बच्चों के लिए, जैसे क्लास 6 में इसका एंट्रेंस का फॉर्म आता है, क्लास 9th में आता है, क्लास 11th में आता है। कौन कौन से क्लास में आता है? क्लास 6 में आता है, क्लास 9th में आता है, क्लास 11th में आता है। और फिलहाल मैं तैयारी क्लास 9th की करवाने वाली हूँ। फिलहाल तैयारी मैं क्लास 9th की करवाऊंगी। आई बात समझ? चलो, अब बात यह है कि हम तैयारी कैसे करने वाले हैं। तो पहले किसी भी चैप्टर को हम उस चैप्टर के गो थ्रू करेंगे, यानी कि उस चैप्टर में वो सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी चैप्टर या उसी टॉपिक से रिलेटेड। देन हम PYQ करेंगे। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई बात समझ? यानी आज तक जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं सबको हम सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? इतनी बातें समझ में आई? चलो, अब आते हैं टॉपिक पे। ऐड द फॉलोइंग, यानी जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें ऐड करना है। क्या क्वेश्चंस है पहले मैं ये देख लूं। A माइनस AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या करना है? इसको ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? कुछ मत करो, ये जो कॉमा है उसको हटा के वहां एडिशन का साइन लगा दो, क्योंकि इसको ऐड करना है इसमें, इसको ऐड करना है इसमें, यानी हमें सब में ऐड ही करना है। आई बात समझ? क्या करेंगे? कॉमा हटा के सब पे एडिशन का साइन लगा देंगे। इतनी बातें समझ में आई तो आगे बढ़ू मैं। अब ये देखो, ये BC है माइनस में और ये BC है प्लस में। ये BC है माइनस में और ये BC है प्लस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी हमें माइनस करना है। यानी BC माइनस BC कितना हो जाएगा? 0। इसको ऐसे समझो, -1 दिया है और +1 दिया है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज को लिखने का तरीका कुछ ऐसा भी है। कैसे? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो क्या ये चीज ये नहीं हो गई? ठीक है, तो 1 - 1 कितना होता है? 0। सेम चीज यहाँ अप्लाई करो, BC माइनस BC प्लस BC कितना हो जाएगा? 0। अब देखो यहाँ पे सेम चीज, -CA प्लस CA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपस में। वही चीज अप्लाई हो रहा है। यहाँ प्लस AB है, यहाँ -AB है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0 आ जाएगा। इस चीज को आप एक मतलब स्टेप्स में लिखोगे। मैं ऐसे ही समझा दिया आपको। आई बात समझ? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी ऐड ही करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? A माइनस B प्लस AB कॉमा B माइनस C प्लस BC कॉमा C माइनस A प्लस CA। ये आपका क्वेश्चन है सेकंड वाला। कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले इधर प्लस प्लस ला देंगे। चलो, मैं ला दी। आई बात समझ? अब क्या करेंगे? पहले देखेंगे कौन कौन सा आपस में कट जाएगा। तो देखो, ये माइनस भी है, ये प्लस भी, आपस में कैंसिल। -C है प्लस C है, कैंसिल। प्लस A है माइनस A कैंसिल। क्या बचा? लिख लो उसको, AB प्लस BC प्लस CA।
क्या ये आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐड होने के लिए लाइक टर्म्स होना जरूरी होता है। आगे देखेंगे क्या होता है लाइक टर्म्स, पहले इतना समझ लो। जो आया उसको एज इट इज उतार दिया, यही आपका आंसर है। आई बात समझ? अब गलती से भी कुछ लोग ऐसा मत समझ लेना कि ए बी है, इधर बी सी है, ए सी ए, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी ए, ऐसे मत लिख देना। ये प्लस का जो साइन है वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि हाँ ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप इजी लगा हो। अच्छा लाइक टर्म्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, ऐड 5x², कॉमा ही दे देती हूँ क्योंकि अब तक आप में कॉमा है, 5x², 6x², 6y², बस ये क्वेश्चन दिया है। तो आप क्या करोगे, 6 12 प्लस 5 17, हाँ, और x² इंटू में y², ये आप लिख दोगे। बट ये आपका आंसर टोटली गलत है, टोटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन उन्हीं नंबर्स के बीच में होंगे जहां लाइक टर्म्स हो या जिसके वेरिएबल सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 5x² है, 6x² है, 6y² है, तो ये y² है, यहाँ x² है, यहाँ x² है, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म्स है और ये वाला टर्म अकेला है। क्योंकि जो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो y² है वेरिएबल है, वो अलग है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन करने के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि वहाँ का जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, वहाँ का जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई? चलो ये बात ज़रूरी थी बताना, मैंने बताया नहीं था अपने प्रीवियस वीडियोस में भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या लिखा है, 2p² और q², 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq प्लस माइनस 3p² q²। अब देखो, अब आगे आपका लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब एडिशन आप किस में करोगे, यहाँ आप नॉर्मल सी बात है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा कॉमा हटा के, आई बात समझ। अब आप एडिशन किस किस में करोगे, उसी में करोगे जिसके वेरिएबल्स सेम है। यानी आप 2p² q² का एडिशन आप इसी में करोगे, आई बात समझ। एक काम करती हूँ, मैं उसको सिंपल वे में लिख देती हूँ। जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर देती हूँ। 2p² q² लिखा। अब इसी का जो लाइक टर्म्स है उसको मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, माइनस 3p² q²। अब माइनस 3pq लिख रही हूँ और इसका जो लाइक टर्म्स है उसको लिख दे रही हूँ, प्लस 4 लिख दे रही हूँ, प्लस 5 लिख दे रही हूँ। यानी मैंने क्या किया, एक तरह से रीअरेंज किया। कैसे रीअरेंज किया कि जो लाइक टर्म्स है आपस में उनको मैंने साथ में कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो कि सॉल्व कैसे करना है। फिलहाल आप सिर्फ इतना देखो, पहले सिर्फ आप ये लाइक टर्म्स को देखो, स्टार्टिंग के जो दो हैं। क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी हमें माइनस करना है। 3 में 2 गया, कितना बचा, 1 लिखा। फिर क्या लिखेंगे, p² q², ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। नाउ साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि 2 और 3 में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस साइन। आई बात समझ। माइनस साइन इस वजह से नहीं आया कि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है। माइनस साइन इस वजह से आता है कि जो दोनों के बीच में जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन होगा वही आंसर आता है। आई बात समझ। अब चाहे आप यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, ये अंडरस्टेबल है, ये अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे 1 है। इतनी बातें क्लियर हुई। सेम चीज अब यहाँ प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी हमें माइनस करना है। 7 में 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। चुपचाप से बस 4pq लिख दो। अब हम देखेंगे कि साइन कौन सा आएगा। 3 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस। आई बात समझ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ 9। अब मैम आपने फटाक से 9 प्लस क्यों लिख दिया यहाँ,
क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि दोनों प्लस ही है, ये बड़ा हो या कोई भी, मतलब दोनों साइन जब एक ही है तो वही साइन आएगा ना पापा। 5 बड़ा है प्लस उसका साइन आ गया। इतनी बातें समझ में आई, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th करते हैं। आई होप समझ में आया हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट अब जब आप ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आई डैम श्योर कि आपका ये टॉपिक सबसे फेवरेट टॉपिक होगा। मेरे टाइम में मुझे अलजेब्रा बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि मैं सिर्फ इसी को करती थी और कुछ नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4th, L² प्लस M² कॉमा M² प्लस N² कॉमा N² प्लस L² कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब इसको प्लस करना है। चलो कुछ मत करो, जहां जहां कॉमा है वहां वहां प्लस ला दो बस। आई बात समझ? इतनी बातें क्लियर हुई? देखो एक यहाँ भी L² है, यहाँ पे भी L² है, ठीक है, लाइक टर्म्स है, बट यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा आपस में। यानी यहाँ अगर 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2 L² आ गया। अब M का देखो, इधर भी M है इधर भी M है, 1 M 2 M, कितना M हुआ 2M² प्लस सेम फॉर N² ऑल्सो 2M² आ जाएगा। और इन सब का आपस में कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। देखो यहाँ LM है, यहाँ M है बट L नहीं है, अगर L होता तो यहाँ कुछ ऑपरेशन हम कर सकते थे, यहाँ पे L है बट M नहीं है, तो ले देखिए कहीं कुछ है तो कुछ नहीं है, इस वजह से हम यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें एज इट इज लिख दो, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब उसमें आपको जो इजी लगे, जो मेथड आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको सही लगे, आप वो कर सकते हो। आई बात समझ? समझा तुम्हें? चलो क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है। लिखा है सब्ट्रैक्ट इतना 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। लिखा है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। अब हमेशा लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बच्चे कि किस में किसको माइनस करना है। यूजुअली ऐसा होता है, क्योंकि मेरे टाइम भी ऐसा होता था। आई बात समझ? मैं जब थी इस क्लास में या जब मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो नॉर्मल सी बात है, मुझे भी ये दिक्कत आई होगी शायद, याद नहीं है मुझे, बट ये दिक्कत रहती है कि किस में से किसको माइनस करना है, हमें पता ही नहीं है या समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो पहले हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे। देखो क्या लिखा है, पहले फीलिंग को समझो इसके, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम इतना, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है इतने में से। आई बात समझ? आई बात समझ? यानी जब हम मैथ्स, अलजेब्रा और मैथ्स को ना नंबर्स को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करो। ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। यूजुअली क्या होता है, हम न्यूमेरल्स वाली चीज़ें इजीली समझ जाते हैं, अलजेब्रा नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स दे देता है, बट रूल बच्चा वही है जो इसमें यूज होता है, दोनों के लिए रूल सेम ही है। तो अगर मैं लिखती ऐसा कुछ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप यहाँ इजीली बता दोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी कह रहा है,
जिससे करने बोल रहा है उसको पहले ही लिख लो। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करने क्या रहा है, डेट्स फॉर माइनस का साइन, और जो दूसरी चीजें दी हुई है उसे ब्रैकेट में लिख लो। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ब्रैकेट क्लोज करो। इसको एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में उतारो। उतार लिया। अभी माइनस का साइन जो है अंदर के जितने भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाइड होगा। कैसे होगा देखो, 4a के आगे कुछ नहीं है यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। ये समझ में आया? यहाँ दिक्कत होती है, फिर से समझो। क्या करना है हमें, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, जो बाहर की चीज है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर क्या है, माइनस है, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा ब्रैकेट खुलेगा। बोर्ड मास रूल याद आया सबको? बोर्ड मास रूल याद आया? बस वही करना है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, गाने की तरह करो, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। इजी तो है, हो गया। चलो नेक्स्ट टर्म। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर लो। जैसे ये 12a है, अब 12a कहाँ है देखो, यहाँ है, लिख दो भाई साहब। अब 9 और कोई 12a वाला टर्म है, नहीं है। अब 9ab लिख दो। अब ab वाला टर्म ढूंढो, कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, मिल गया, लिख दो। अब 5b है यानी b वाला टर्म ढूंढो, कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल गया। अब नंबर्स है, नंबर देखो कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, मिल गया, लिख दो। आई बात समझ? अब बस जो आपने एडिशन में किया था सेम चीज यहाँ रिपीट करना है। प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 12 में 4 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 8। साइन कौन सा आएगा, ये देखो जो नंबर बड़ा है, यानी 12 और 4 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 का साइन क्या है, प्लस है, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, छोड़ दो वैसे ही। इन दोनों में देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में 7 को माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। चुपचाप से पहले 2ab लिख दो, ठीक है। अब देखो साइन कौन सा बड़ा है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, 7 और 9 में से 9 बड़ा है। 9 का साइन क्या है, माइनस, माइनस लिख दो। सेम चीज यहाँ पे करो, प्लस माइनस माइनस करेंगे, क्या आएगा माइनस करके, 2b आएगा। साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 5 और 3 में से 5 बड़ा है। 5 का साइन क्या है, प्लस है, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करके क्या आएगा आंसर इसका, 15 आएगा। साइन कौन सा आएगा, चेक करें कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 का साइन क्या, माइनस, माइनस आ जाएगा। अच्छा मुझे नहीं पता कितनों की क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बट जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो एक बच्ची है जिसका ये दिक्कत होता है कि वो चीज़ों को जब सॉल्व करने जाती है ना, तो जो बाद में करना है, यानी उसको इतनी जल्दी रहती है कि वो मतलब मैं क्या करती हूँ, कहती हूँ कि जो मिल गया उसको पहले फटाक से लिख लो, वरना आप भूल जाओगे, आप कहीं और ध्यान लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर पता चल गया आपको 8a आने वाला है तो 8a फटाक से लिख लो, फिर बाद में देखो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो क्या करेगी, 8a निकाल ली मन में कि उसका 8a आ रहा है, अब वो ये सोचने में परेशान हो जाएगी कि वहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये मेहनत करते हुए वो प्लस माइनस साइन का भी डिसाइड कर लेगी, फिर वो ये भूल जाएगी कि उसने लाया क्या था, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब आपको सब आ रहा है बट फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे रहे हो। क्या करो, जो आया पहले उसको चुपचाप से लिख लो, ज्यादा आगे का मत सोचो। वो क्या करेगी, इधर का सॉल्व की नहीं, उधर का सोचने लगेगी, उधर का करने लगेगी। तो ऐसा काम नहीं करते हैं, पहले जितना आया चुपचाप से पहले आप उतना कर लो, फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। आई बात समझ इतनी? 2 क्वेश्चन और है बेटा बस सब्ट्रैक्शन का, फिर इस वीडियो का करेंगे डी एंड। मजा आया थोड़ा बहुत, मतलब अलजेब्रा में मुझे तो मजा आता था, कुछ लोग परेशान हो जाते थे। चलो क्वेश्चन क्या है, 3xy प्लस 5z माइनस zx माइनस 7zx, किसमें फ्रॉम, अब किसमें माइनस करना है, 5xy
माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, क्योंकि एडिशन के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, सब्ट्रैक्शन के सिर्फ 3 क्वेश्चन है। आगे वाले एक्सरसाइज में नहीं है, आगे वाले एक्सरसाइज में आपका मल्टीप्लिकेशन करना है, बट इतने कम क्वेश्चन हैं इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। तो मैं बहुत ही जल्द फिर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला लाऊंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आप इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, और प्रैक्टिस कर लोगे तो आई एम 101% श्योर कि आपका ये वाला चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलो पहले इसको देखो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। किस में से किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इतने में से उसको पहले लिख लो। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz हो गया। अब किसको माइनस करना है, उसको ब्रैकेट में लिख दो। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx हो गया। ब्रैकेट बंद कर दो। क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे। ब्रैकेट ऑपरेट कैसे करेंगे, अंदर की जो चीज़ है उसको बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। पहले जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज लिख दो। मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। अब जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ कर लो, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ। देखो यहाँ 5xy है और xy कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन निगेटिव है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 5 में 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2xy आ जाएगा। अब साइन चेक करते हैं, क्या आएगा, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 का साइन क्या है, प्लस है, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। उसको एज इट इज छोड़ दो, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम समझ जाएंगे कि प्लस है। ये काम हमारा हो गया तमाम। अब yz को देखेंगे, yz वाला टर्म ढूंढो, ये रहा और ये रहा। माइनस माइनस प्लस होता है। 5 में 2 को प्लस करो, कितना आएगा, 7 आएगा। 7yz आ गया। साइन देखो किसका आएगा, 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। साइन किसका आएगा, 5 का आएगा। 5 का साइन क्या है, माइनस है। हो गया, चलो yz का भी काम तमाम हो गया। zx को देखो, zx को देखो, माइनस प्लस माइनस होता है। 7 में 2 माइनस करो, कितना आएगा, 5 आएगा। 5zx लिख दो, ठीक है। अब साइन देखो किसका आएगा, 2 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 का साइन क्या है, प्लस है, तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। आई बात समझ। अरे ये xy अकेला है, हाँ यहाँ तो xy है ही नहीं, xyz नहीं है। कोई बात नहीं, जो नहीं है उसको अकेला ही छोड़ दो, तन्हा, इसको तन्हाई में ही छोड़ दो, ठीक है। इन सबका ऑपरेशन कर दिया, इसको छोड़ दो वैसे ही। आई बात समझ, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं डी एंड। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अच्छा, यही अंतर होता है ना बोर्ड और वो स्क्रीन जो टीवी जैसा, पता नहीं क्या होता है। हाँ, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और मुझे लिखने पड़ते हैं और आपको उतना टाइम वेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप लोग उतना स्किप कर लिया करो, मेरा टाइम वेस्ट हो जाए चलेगा, आपका नहीं होना चाहिए। क्यों आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। चलो फ्रॉम किस में माइनस करना है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। भाई बड़ी गर्मी है यार, और पसीना पसीना पूरा टपक रहा है।
एक्चुअली जितने देर वीडियो चलती है ना उतने देर मुझे फैन ऑफ करके पक 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 करना पड़ता है। मतलब सोचो अगर मेरी वीडियो कभी 1 घंटे की होती है तो मैं 1 घंटा कंटिन्यूसली यहाँ खड़े होकर बक बक करती हूँ और फैन मेरा ऑफ रहता है। हाँ, इतना पसीना टपक जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। चलो जो माइनस करना उसको पहले लिख लो। 18 माइनस 3p माइनस 11q, ठीक है। क्या है फिर प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर इंटू में q। माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट में लिख डालो भाई। 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। आई बात समझ। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। ब्रैकेट को ऑपरेट कैसे करेंगे, अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। सारा आंसर छापने की जरूरत नहीं है, इससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो। आपको सीखना है ना, तो आप इसको बंद करो वीडियो को और खुद से पहले सॉल्व करो क्वेश्चंस को। कैसे ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं बताया हुआ है मैंने, बस वैसे ही मैंने ऑपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 18 को देखो और उधर कोई नंबर देखो, ये रहा 10 सबसे लास्ट में। प्लस 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 कितना करके आएगा, 28 लिख दिया। इसका काम तमाम। p वाले टर्म को देखो, यहाँ माइनस 3p है और p कहाँ पे है, यहाँ पे है। माइनस प्लस माइनस 5 आएगा, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, यानी प्लस आएगा। q को देखो, यहाँ माइनस 11q है और कहाँ पे q है, यहाँ पे q है। माइनस माइनस प्लस यानी 18q आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। pq को देखो, pq यहाँ पे है और pq यहाँ पे है, ठीक है। प्लस 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 होता है यानी 8pq हो गया। साइन किसका बड़ा है, 5 का, तो 5 का साइन आ जाएगा। अब pq स्क्वायर को देखो और यहाँ pq स्क्वायर को देखो, माइनस माइनस प्लस यानी 7pq का स्क्वायर, साइन किसका बड़ा है, मतलब डिजिट जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। अब p स्क्वायर q को देखो, यानी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन्हीं दोनों में प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, p स्क्वायर q, और साइन किसका बड़ा है, 5 का, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। हो गया खत्म। चलो वीडियो होती है अब यहाँ पे डी एंड। काफ़ी गर्मी हो गई, पसीना हो गया, थोड़ा सा पंखा चालू करूँगी। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, सो दैट मैं एक स्क्रीन परचेस कर सकूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।